Good morning, dear students. This is your physics class of 7th grade. In this class, we will start 3-line question answers of chapter number 2. We will revise 3-line questions. Let's start 3-line questions. Question number 1. What is simple pendulum? What are the factors affecting this time period of a pendulum? ठीक है, हमने बताना है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल. ठीक है, एक स्मॉल मेटल की बॉल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉब, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ. ठीक है, वो मूव करता है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन. ठीक है, तो क्या होता है कि मेटल की बॉब होती है, स्मॉल मेटल की बॉल होती है जिसे हम बॉब बोलते हैं और सस्पेंड होती है एक लॉन्ग थ्रेड से फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. सी, the time period of a simple pendulum is directly proportional to the square root of its length. ठीक है, t is directly proportional to square root of its length. ठीक है, जो उसकी लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. the time period of a simple pendulum is inversely proportional to the square root of the acceleration due to gravity at that place. ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, दैट इज टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है और उसकी हमने 2 एग्जाम्पल्स देनी है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लाइन. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइन में मूव करती है इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस एट द सेम पॉइंट, द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी. क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन में मूव करती है इन सच अ वे, ऐसे तरीके से दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पे मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस, मीन एवरी पॉइंट पर वो क्या करे, सेम डिस्टेंस से मूव करे एट द सेम टाइम, मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्म. द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी, उसे हम ट्रांसलेटरी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप, अगर कोई बॉय स्लाइड हो रहा है स्लोप से, और फॉलिंग ऑफ अ स्टोन इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. नेक्स्ट, what is the effective length of seconds pendulum, what is its frequency. ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ 99.2 सेंटीमीटर. ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है सेकेंड्स पेंडुलम की 99.2 सेंटीमीटर और इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ n = 1/2 हर्ट्स, मीन्स 0.5 हर्ट्स. नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग फॉर अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, हमने सिंपल पेंडुलम के इसे डिफाइन करना है. फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, एज द डिस्टेंस स्विंग्स. ठीक है, जैसे एज द पेंडुलम स्विंग्स, जैसे जैसे पेंडुलम स्विंग करता है, ऑसिलेट्स करता है, मीन्स टू एंड फ्रो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, जो उसके मैक्सिमम क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजीशन की. ठीक है, जो टू एंड फ्रो मूव करते हैं, जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. नेक्स्ट, फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड. ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होती है, कंप्लीट ऑसिलेशंस मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी. ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी. एंड ऑसिलेशंस क्या होती है, 1 कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन. ठीक है, 1 to and fro movement of the pendulum bob is called an oscillation. Right. And what is acceleration? अब acceleration क्या होती है, acceleration is defined as the rate of change of velocity with the time. ठीक है, acceleration क्या होती है, rate of change of velocity with the time is called acceleration. Acceleration is equal to change in velocity over time. The unit of velocity is meter per second and unit of time is second. And what is the unit of acceleration? The acceleration unit is meter per second square. Right, meter per second square. ऐसा unit of acceleration is meter per second square.
व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में रिमेन कांस्टेंट, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर वो इक्वल, इन अदर वर्ड्स इफ ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी सेड दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म, एंड इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट द motion is said to be non-uniform motion, right? Now beta, we will revise bookwork of chapter number 2. A bird is flying in the sky possess the motion called, ठीक है। अगर कोई बर्ड स्काई में मूव कर रहा है तो उसका कौन सा मोशन होता है? द मोशन इज रैंडम मोशन। स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज द, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज वी हैव ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, then distance is equal to, from this equation distance is equal to speed into time. The distance travelled in a unit time in a specified direction is called speed, ठीक है। अगर कोई distance travel हो रहा है किसी यूनिट टाइम में in a specified direction then it is called speed. A body moving with the constant velocity, ठीक है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी क्या होगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। इफ अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द काइंड ऑफ मोशन दैट अ पेंडुलम शोज, ठीक है, जो पेंडुलम मोशन शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। द काइंड ऑफ मोशन दैट अ पेंडुलम शोज इज कॉल्ड ऑसिलेटरी motion. The time period of a simple pendulum does not depend on the mass of the bob, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो किस पर डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ द बॉब पर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। जो द मोशन ऑफ द स्टोन, जो स्टोन का मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द डैश ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। कौन क्या होती है चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। द मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का कौन सा मोशन है? द मोशन ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमने फॉर ईच स्टेटमेंट हमने बताना कि ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। फर्स्ट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज़ ट्रू। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। द वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी होते हैं डायरेक्शन भी होते हैं, दिस इज़ ट्रू। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, सभी ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? इनर्शिया होता है, दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ फॉल्स, मीन्स सभी ऑब्जेक्ट्स के पास इनर्शिया नहीं होता, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, दिस इज़ फॉल्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। हमने बताना है कि कौन कौन से मोशन है। द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ स्ट्रेट लेवल्ड रोड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अगर मोशन ऑफ साइक्लिस्ट का हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन और सितार, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ बल्क कार्ट, दैट इज सर्कुलर मोशन। The motion of a falling stone is translatory motion and the motion of a top, ठीक है, top ladder का वो होता है circular motion. This is all about the 3-line question answers and book work of chapter number 2. After learning this work, do practice on the practice notebook. Thanks and have a nice day.